वो पश्तून और बलोच कबाइल जो ड्यूरन लाइन के आसपास आबाद हैं, उन्हें इस खित्ते में बरतानवी अफवाज के लिए बनाई जाने वाली 150 साल पुरानी छावनियों, सरहद के साथ साथ तामीरशुदा पक्के मोर्चों, यहाँ तक के फौजी तरबियत के लिए बेहतरीन इदारों के कयाम से बखूबी अंदाजा है कि बरतानिया ने ये तमाम एहतमाम रूस से मुकाबले के लिए किया था। बरे सगीर पर ताजे बरतानिया की मुकम्मल अमलदारी अभी कायम नहीं हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ही हिंदुस्तान बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करती थी। ज़ारे रूस उस वक्त से बहरे अस्वद तक रसाई हासिल करके या बुहैरा अरब की बंदरगाहों पर कब्जे के जरिए गर्म पानियों तक पहुंचने के ख्वाब देख रहा था। बरतानिया ने इस ख्वाब की तकमील का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान की मगरबी सम पहल की और जुलाई 1839 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 1.5 साल जंग के बाद अक्टूबर 1842 में बरतानिया को बदतरीन शिकस्त हुई, जिसका मशहूर वाकया काबुल में एल्फिंस्टन कंपनी के 20,000 बरतानवी सिपाहियों का कत्ल था। बरतानिया ने अपनी हजीमत मिटाने और रूस को बॉस्फोरस के साहिलों तक पहुंचने से रोकने के लिए क्रीमिया का महाज खोला था। यहाँ मामला मुख्तलिफ हुआ और क्रीमिया में बरतानिया जीत गया, जिसके बाद बरतानिया ने एक बार फिर 1878 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब दोनों ताकतों में सुकून आ गया और पहली जंगे अजीम शुरू हो गई। इस दफा रूस को बरतानिया और फ्रांस ने अपने साथ एक अस्करी रोमांस में फंसा लिया, जिसके तहत उससे एक वादा किया गया कि जंग जीतने के बाद बहरे अस्वद की इजारादारी रूस को दे दी जाएगी। बॉस्फोरस उसके जेरे नगी होगा और इस्तांबुल पर उसका परचम लहराएगा। रूस ने सर धड़ की बाजी लगाई। इस जंग में सबसे ज्यादा फौजी रूस की जानिब से लड़े और सबसे ज्यादा नुकसान भी रूस का ही हुआ। इस जंग में यूक्रेन की आबादी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 35 लाख ने रूसी फौज का साथ दिया, जबकि सिर्फ 2.5 लाख ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत की जानिब से लड़े। यूक्रेन के महाज पर ऑस्ट्रो हंगरी के 3,24,000 सिपाही मारे गए, 2,20,000 जख्मी हुए और 2.5 लाख कैदी बना लिए गए, जबकि रूस के भी 2.5 लाख सिपाही मारे गए और 40,000 कैदी बना लिए गए। रूस ने इतना बड़ा नुकसान उठाकर और अपने इत्तेहादी पोलैंड को नाराज करते हुए यूक्रेन पर कब्जा कर लिया और यूं वो बहरे अस्वद के साहिल पर जा पहुंचा, जहां से इस्तांबुल सामने दिखाई देता था। अब वादे के इफा का वक्त आन पहुंचा था। अगर उस वक्त फ्रांस और बरतानिया रूस को इस्तांबुल हासिल करने में मदद करते तो आज रूस को न सिर्फ समुद्री रास्तों का कोई मसला होता, बल्कि वो इस वक्त एक बहुत बड़ी समुद्री कुव्वत बन चुका होता। यहाँ पर बरतानवी चालबाजी, अय्यारी और खुफिया सरगर्मी ने अपना काम दिखाया। इस बरतानवी मंसूबे में असल किरदार रूस, यूक्रेन, बरतानिया और यूरोप के सेहूनी यहूदियों ने अदा किया। कार्ल मार्क्स ने, जो नस्लन एक यहूदी था, लेकिन उसकी कम्युनिस्ट तहरीक ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में मजदूर तबकात में एक बेदारी की लहर दौड़ा रखी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के तहत इस तहरीक का लाहे अमल दरअसल मजदूरों को मुनज़्ज़म करके बज़ोरे कुव्वत इक़्तिदार पर कब्जा करना था, ताकि ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो निजी मिल्कियत से आज़ाद हो और जिसमें हर शख्स बराबरी की बुनियाद पर हिस्सेदार हो। अवामी कुव्वत से इक़्तिदार पर कब्जा करना कभी भी इतना आसान नहीं हुआ करता। ये उसी सूरत मुमकिन होता है अगर बागियों को असलहा, पनागाहें और बहुत हद तक किसी बैरूनी फौज या हुकूमत की मदद हासिल हो। उधर ज़ारे रूस के साथ वादे के इफ़ा का वक्त करीब आया और उधर बरतानिया ने खुफिया तौर पर रूस और यूक्रेन के यहूदियों को बालिशवेक इनकिलाब का हर रवल दस्ता बनने को कहा। रूस के यहूदियों के साथ फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक के सेहूनी भी मिल गए। इस सारी कार्रवाई की खुफिया सरबराही MI6 के जिम्मे थी। ऐसा करने के इनाम में बरतानिया एक खुफिया मुआहदे के तहत यहूदियों को इसराइल में आबाद करने का वादा कर चुका था। लीनिन और ट्रॉट्स्की के इनकिलाबियों का अमलन साथ रूस के यहूदियों ने दिया और फ्रांस और बरतानिया ने अपनी अफवाज के दस्तों को महाज़े जंग से निकालकर कम्युनिस्ट इनकिलाबियों के बहरूप में वहां भेज दिया, जिसके नतीजे में अक्टूबर 1917 में कम्युनिस्ट इनकिलाब पूरी कुव्वत से बर्पा हुआ और ज़ारे रूस की हुकूमत खत्म कर दी गई। उसके पूरे खानदान को इंतहाई बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। हर वो रूसी सरमायादार जो बहरे अस्वद के जरिए तिजारत का ख्वाब देख सकता था, उससे दौलत और वसाइल छीन लिए गए। कम्युनिस्ट इनकिलाब आया तो उसने सबसे पहले ये ऐलान किया कि जंग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट इनकिलाब के लिए होनी चाहिए और मौजूदा जंग चूंकि बादशाहतों की जंग है, इसलिए रूस इस जंग से निकलने का ऐलान करता है। अब इस्तांबुल को रूस के हवाले करने का वादा याद दिलाने वाला हुक्मरान ही बाकी ना रहा। पीछे रह गए ऑर्थोडॉक्स चर्च के वो पादरी जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के जमाने में वहां से निकाले गए थे और वो मुसलसल वापसी का ख्वाब देख रहे थे। उनके साथ कम्युनिस्ट इनकिलाबियों के हाथों बदतरीन सलूक करवाया गया। पूरे सोवियत यूनियन के तमाम गिरजाघरों पर ताले लगा दिए गए, सलीब लटकती रही
लेकिन मानने वाला कोई ना था। चर्च की घंटियां थीं लेकिन बजाने वाला कोई ना था। कम्युनिस्ट इनकिलाब के बाद मशरिक़ वुस्ता पर इक़्तिदार की वो जंग जो क्रीमिया की जंग से शुरू हुई थी, अब उसके दावेदार फ्रांस और बरतानिया ही रह गए, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को केक की तरह टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लिया। बरतानिया के हाथ में हिजाज, अरब, उर्दन, मिस्र और इराक वगैरह आए, जबकि शाम और लेबनान फ्रांस के हिस्से में आए। इस अजीम खुफिया कारनामे के सिले में 2 नवंबर 1917 को बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा आर्थर बेल्फोर ने मशहूर यहूदी खानदान रोथशील्ड को खुफिया खत के जरिए वादे की तस्दीक पहुंचाई और कहा कि बरतानिया तस्लीम करता है कि दुनिया भर में आबाद तमाम यहूदी एक कौम हैं और उन्हें वापस अपने वतन फलस्तीन में जाने का हक हासिल है, जहां से वो 70 ईस्वी में निकाले गए थे, और इस सिलसिले में ताजे बरतानिया उनकी मुकम्मल मदद करेगा। कम्युनिस्ट इनकिलाब, ज़ारे रूस की हुकूमत के खात्मे और रूस को बासफोरस की कशमकश से अलहदा करने के सिले में जब 14 मई 1948 को इसराइल बना तो रूस के अक्सर यहूदियों को वहां आबाद किया गया। क़याम के शुरू के चंद सालों में तो इसराइल ऐसे लगता था जैसे ये रूस का कोई हिस्सा है। उन बेवफाइयों और धोखों के बाद से आज तक की तारीख जदीद दौर की कशमकश और सर्द जंग की तारीख है। रूस जब तक अपनी कम्युनिज्म के नफाज में मगन रहा उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट रूस ने भी पीटर द ग्रेट की तरह गर्म पानियों का ख्वाब देखना शुरू किया और बहरे अस्वद या बुहैरा अरब के गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए 1979 में अफगानिस्तान में अफवाज दाखिल की, तो बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों को अपना वो वादा याद दिलाया कि जो उसने गंदमक मुआहिदा करते हुए पसे पर्दा रूस और दीगर इत्तेहादियों से लिया था, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार रियासत बना दी गई थी। ऐलान ये था कि अगर रूस ने दरियाए एमू अबूर किया तो फिर जंग छिड़ जाएगी। रूस ने दरियाए एमू दिसंबर 1979 में अबूर किया और पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी और उसे ऐसी शिकस्त दी कि उसके हिस्से बखरे हो गए। यूक्रेन की ताज़ा 2022 की जंग के दौरान रूस में आज वही 40 पुराने जख्म हरे हो चुके हैं और हर खासो आम में सिर्फ एक ही तसव्वुर शदीद गहरा है, एक ही नारा गूंजता है कि जब तक बरतानिया इस दुनिया में मौजूद है हम रूसी अमन से नहीं रह सकते। जारी है।